ठीक है, तो आपके सीसेस का जो बॉक्स मॉडल उसमें लास्ट आ जाएगा बॉर्डर। अब उसको लेके जा रहे हो क्या नमन को? खुश तुम जा रहे हो अपने क्लास में लगाएंगे। आपका फ्रेंड कब से आएगा? मंडे से आएगा? 6-7 दिन का बोल रहा है, पता नहीं। हेलो दामिनी, हेलो। डिग्री में क्लास कौन सी होगी? तो टाइम लगे 10-15 दिन लगे। तब तक इसमें हम थोड़ा क्या एक्स्ट्रा टाइम लेके इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो आप हम क्या देखते हैं, CSS का बॉक्स मॉडल देखते हैं। ठीक है, इसकी इमेजेस में देखते हैं। देखो ये क्या होता है आपके पास में बॉक्स मॉडल होता है। जो बीच में हमने लिखा है वो आपका क्या होगा, मेन कंटेंट होगा। उसके ऊपर आपके पास में बॉर्डर होगा। बॉर्डर और जो कंटेंट है उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग। जो बॉर्डर और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसके बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। तो हमारे पास में 3 है चीज़ें, एक तो हमारे पास मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, पैडिंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ गया हमने लिखा HTML कॉलम 5। बॉडी में गए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक P टैग क्रिएट किया। मैं लिखा हेलो। इसको हम क्या देते हैं यहाँ पर, इंटरनल CSS स्टाइल लिखा। हमने कहा जो P टैग है उस पर क्या क्रिएट करो, एक बॉर्डर दे दो। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, जो आपकी पैडिंग है वो देख रहे हैं, पर उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बॉर्डर चाहिए, ताकि जो बॉर्डर और जो कंटेंट के बीच का स्पेस ले सके। बॉर्डर आपके आगे डीप में आएगा, पर फिलहाल हमको बॉर्डर की नीड है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं पहले। तो इसका जो आउटपुट है वो फिलहाल ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने हेलो लिखा है ये हमारे क्या है, कंटेंट है, और जो ये हमारे क्या, हमारा बॉर्डर है। अब हम देखते हैं पैडिंग का। ठीक है, तो हम यहाँ गए, हमने क्या कहा, इसमें आप क्या दो, पैडिंग। हमने इसको दे दिया 6px। तो अब आपका जो पैडिंग होता है क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। तो अब देखो आपके जो स्पेस है वो कहाँ पे आएगा, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में आएगा। अब हम यहाँ गए और हमने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। इसको 10px किया और उसको चेंज कर। तो आपका देखो बॉर्डर और जो कंटेंट के बीच का स्पेस आ रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, पैडिंग होती है। इसमें आपके पास में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं ये चारों की जो स्पेस है वो आपका कहाँ पर है, सिर्फ टॉप साइड। तो आप यहाँ इसमें और क्या लिख सकते हो, पैडिंग टॉप लिख सकते हो, है ना। इसमें क्या लिख सकते हो, पैडिंग टॉप लिख सकते हो।
ठीक है, तो आपने इसमें क्या लिख दिया 10px। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका स्पेस है वो कहाँ से आएगा, सिर्फ टॉप से आएगा, है ना। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। आपका जो स्पेस है वो कहाँ से आया, सिर्फ टॉप से आया। अब मैंने इसमें क्या कहा, जो पैडिंग जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से आप कितना छोड़ो, हमने कहा 20px, तो ऊपर से आपके पास 10px, लेफ़्ट से 20px। इसमें थोड़ा और स्पेस देते हैं ताकि डिफरेंस है। देखो आपके लेफ़्ट से 40, ऊपर से 10 है। और आपके पास कौन सी होती है इसके अंदर, पैडिंग बॉटम, ठीक है। जो पैडिंग बॉटम उसमें क्या आएगा, जैसे हम दे देते हैं 15px, तो इसके अंदर बॉटम से इतना स्पेस आएगा, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देता है 80px देता है, ठीक है। तो ऊपर से 10, लेफ़्ट से 40 और बॉटम से 80 आ जाएगा, ठीक है। राइट में अगर हम देंगे तो उसके अंदर आपको शो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में राइट में ज़्यादा स्पेस है ना, कुछ चीज़। तो इसको हम पी की जगह क्या दे देते हैं, स्पैन दे देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्पैन दे देते हैं, ठीक है, इस चीज़ से, या एक बार उसको पी रहता है, और इसको हम और भी दे देते हैं क्या, पैडिंग राइट दे देते हैं। पैडिंग राइट में उसको क्या दे देते हैं, जैसे 30px। वो फ्लावर्स को दिख नहीं रहा क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है पहले से, है ना। तो आपके पास में एक तो हो सकता है कि हम क्या दें, सिर्फ पैडिंग ही दें। वो क्या करेगा, आपके पास में जो 10 है वो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से सिर्फ 10 ही रखेगा, और एक हमारे पास ऑप्शन है क्या, कि हम पैडिंग टॉप लेफ़्ट बॉटम और राइट, ठीक है। इसकी आपके पास में क्या होती है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है ना, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ पैडिंग फॉर ऑल साइड्स, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास में जो टॉप है उससे इतना रखो, जो लेफ़्ट इतना रखो, बॉटम इतना रखो, राइट इतना रखो। ये जो है ये हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जो हमारी प्रॉपर्टी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या कहा, जो पैडिंग है उसमें आप क्या करो, जो पैडिंग है उसमें आप क्या करो, जो टॉप है उसमें से आप रखो 10px, जो राइट है उसमें से आप रखो 30px। ये आपका क्लॉकवाइज चलेगा ना, ये आपका टॉप हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फिर आपका बॉटम से हमने कितना दिया था 80px, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 80px। और जो आपका लेफ़्ट है, हाँ ये ऑटोमेटिक रहेगा, है ना। और फिर आपका से क्या हो जाएगा 40px हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टॉप, ये क्या हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा बॉटम, और ये हो जाएगा लेफ़्ट। आपका जो क्लॉकवाइज वे से ये चलता है ना, तो वो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ जाएंगे और आप इसको रीलोड करेंगे, आपका क्या आउटपुट सेम ही आ रहा है ना। इसको अगर हम हटाते हैं और इसको हम कमेंट आउट करते हैं तो भी आपका आउटपुट सेम ही आ रहा है ना। तो वो लिखो या ये लिखो, आपके सेम ही चीज़, ठीक है। ये आपका है, ये वाला समझ में है ना। इसमें आपके पास में एक और चीज़ होती है, देखो अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ पैडिंग, मैंने इसके अंदर लिख दिया 10px और 40px। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टॉप और बॉटम से, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में लेफ़्ट और राइट से, है ना। मीनिंग आपका जो टॉप और बॉटम है उससे आपको कितना रखना है 10px, और जो लेफ़्ट और राइट है उससे कितना रखना है 40px। तो देखो आपके ऊपर 10, नीचे 10, यहाँ पर 40, और यहाँ पर भी 40 है, पर यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो वो दिख नहीं रहा आपको 40px, ठीक है। हमारे पास में ये सब क्या होता है, पैडिंग होता है। जैसे आपको होता है पैडिंग, वैसे ही आपको क्या होता है, मार्जिन भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ गए, हम इसको यहाँ पर रखो, ठीक है। आपका मार्जिन क्या होता है, ये देखो हम ये जो पिक्चर है उसमें देखी थी, आपका जो मार्जिन कौन सा स्पेस होता है, हाँ जो आपका या तो बाकी के एलिमेंट्स या जो आपकी स्क्रीन है उसके और जो बॉर्डर है उसके बीच का जो स्पेस होगा वो मार्जिन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, उस वाले स्क्रीन में बोल देते हैं। उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन है डायग्राम बनाने का।
अगर आपको बॉक्स मॉडल है तो आपको ये बनाना है। तो ये जो आपका स्पेस है ना, कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस, उसे यहाँ वाला स्पेस कौन सा, वो नमन वाला, वो अपनी बाइक में लाता तो वो कहता है खुश के साथ ही हो जाएगा। उसको मैंने कहा था मैं ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, मार्जिन लिख के देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्जिन लिखा। तो अब ध्यान से देखना जो स्पेस है वो कहाँ पे आएगा, मार्जिन वाली फाइल खोलते हैं। आपको जो स्पेस है वो कहाँ है, इस वाले प्लेस साइज, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 30 px। ये पीछे आवाज़ मत करो, युवराज खुश हो। ठीक है, तो आपका ये क्या है, बॉर्डर और जो आपके स्क्रीन है उसके बीच का जो स्पेस है। ठीक है, अब हमने लेस यहाँ पर रख दिया पैडिंग और 20 px। तो ये क्या देगा आपको, जो हेलो और जो बॉर्डर उसके बीच का स्पेस देगा, और जो मार्जिन क्या हो जाएगा आपके बॉर्डर और जो बाकी का जो एलिमेंट्स है वो, या जो स्क्रीन है उसके बीच का जो स्पेस हो जाएगा। इसमें भी आपके क्या होगा, वो सेम चीज़ होगी। हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ मार्जिन हमने दे दिया यहाँ पर, और हमने क्या रख दिया, मार्जिन, तो भी इसमें भी आपके सेम ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपके टॉप से बॉटम से लेफ़्ट और राइट से हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आपकी सेम चीज़ है ये हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, उसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, आपके लेफ़्ट से इतना, और आपके जो टॉप राइट और बॉटम और लेफ़्ट से इतना स्पेस आपको देना है इसके अंदर। ठीक है, सेम जो आपके उसके अंदर होती है वही इसके अंदर होती है। लेस हमने यहाँ पर रख दिया मार्जिन के अंदर ऐसा। तो बताओ इसमें कहाँ पे आएगा आपके पास में स्पेस, यहाँ पे, हाँ हाँ, मतलब आपके जो टॉप और जो बॉटम है, जो आपके बॉर्डर के बाहर है ना, वहाँ से स्पेस आएगा। हाँ, यहाँ पर आपके पास 10, यहाँ पे आपके पास में 10 है। ये जो है आपके पास में कितना है, 40 है। तो ये 40 और ये 40, मतलब जो बॉर्डर के बाहर वाला जो स्पेस होगा वो आएगा, है ना। अब जो आपका पैडिंग होता है आपको इतना नहीं पूछेंगे, पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम इसमें और देख लेते हैं। लेस से हमने यहाँ पर लिखा 10 px, हमने दिया 40 px, और हमने इसमें क्या दे दिया 20 px। तो ये जो 3 होता है उसका मीनिंग क्या होता है, आपका टॉप, लेफ़्ट राइट और आपका बॉटम हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका 10 है ये कौन सा होगा, टॉप होगा। ये जो आपको 40 कौन सा हो जाएगा, लेफ़्ट राइट, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ये अगर आप लिखते हो तो एक्स्ट्रा चीज़ उसके अंदर आपको आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बाकी वो चीज़ ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा के अंदर है। हाँ, स्पैन में बराबर, हाँ वो उतना स्पेस लेता है जितना उसको नीड है। स्पैन में डालेंगे तो वो उतना स्पेस लेगा। जैसे हमने यहाँ पे स्पैन लिखा और हमने यहाँ पर भी स्पैन लिखा है इसको, तो आपको इस वे के अंदर हो जाएगा थोड़ा सा वैसा। पर आपको स्पैन होगा वो हल्का सा ऊपर जा रहा है, इसलिए हम उसको पी में ले लिया। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दिया 20 px की जगह यहाँ पर मैं 80 px ले लेता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो टॉप है उससे 10 रहेगा, लेफ़्ट और राइट से 40 रहेगा, और जो बॉटम है वहाँ से 80 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है, ये तुमको आया गौरी समझ। तो ये हमारा पैडिंग है, और इसके अंदर हम ये सेम जो चीज़ है वो हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। पर जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर भी आपके सेम चीज़ है। ठीक है, ये आपके पास में टॉप रहेगा, लेफ़्ट राइट और बॉटम रहेगा। मार्जिन में जाता है आपका ऐसा रहेगा, टॉप से 10, लेफ़्ट राइट से आपका 40 और बॉटम से 80 है। अब इस ये जो आपका एलिमेंट्स के नीचे एक और हम चीज़ रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक और पी रख दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, सेकेंड रख दिया। तो अब हमको क्या दिख रहा है, वो स्पेस दिख रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा 80, और जो टॉप है वो हो जाएगा 10, और लेफ़्ट और राइट से वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या था, मार्जिन और
पैडिंग। लास्ट हम देख लेते हैं बॉर्डर वाला। तो हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिखा HTML कॉलम 5, ये चीज़ एक बार हटा देते हैं। यहाँ पर हमने रखा p टैग, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो बॉर्डर है ना उसको हम डीप में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्टाइल दिया। और स्टाइल के अंदर हमने क्या रखा, जो p टैग है उस पर आपको क्या रखना है, बॉर्डर रखना है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2px लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं सॉलिड, यहाँ लिख रहे हैं हम ब्लू। तो ये आपकी क्या है, बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। आपकी क्या है, बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। हमने आप कॉपी बात करके ठीक है। आपके पास में क्या आ रहा है, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस वाली प्लेस के ऊपर क्या दे दिया कि आपको ये जो 2px है, ये आपको जो सॉलिड है और ये जो ब्लू है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंट वे से देना है ना। तो आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे क्या दे दिया, सॉलिड दे दिया, है ना। बॉर्डर के स्टाइल के अंदर आपने बॉर्डर का जो स्टाइल है उसमें आपने क्या दे दिया, सॉलिड दे दिया। तो अब देखो आपके पास में क्या आ रहा है, सिर्फ ये चीज़ आ रही है। इसमें आप और क्या चीज़ें लिख सकते हो वो आप यहाँ पर नीचे लिख, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक तो सॉलिड, आप यहाँ पे डैश लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अभी बहुत सी जैसे यहाँ गए और हमने यहाँ पर डैश लिखा है, तो आपका डैश में कैसा आ जाएगा, इस वे के अंदर आ जाएगा। आपको इसमें दिख रहा है चेंज, है ना, ये आपके इस वे में आ रहा है, ठीक है। फिर आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो, लाइक इसके अंदर रिज ग्रू, रिज लिख सकते हो, इसके अंदर आप ग्रू लिख सकते हो, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो, इन लाइन, इनसेट, आउटसेट, ये सब चीज़ें लिख सकते हो, है ना। और इसमें डबल लिख सकते हो, आप इसके अंदर इनसेट लिख सकते हो, आउटसेट लिख सकते हो, है ना। तो ये आप किस में लिख सकते हो, बॉर्डर के स्टाइल के अंदर लिख सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख लिया डबल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल लाइन्स आ जाएगी, वो आपके दिख जाएगा क्योंकि हमने इसमें इसको साइज़ नहीं दिया। तो जो आपका साइज़ है वो किससे आ जाएगा, बॉर्डर के साइज से आ जाएगा, बॉर्डर के रेडियस आ जाएगा, बॉर्डर का पास में विड्थ जो है उससे आ जाएगा, है ना। बॉर्डर का जो विड्थ है उससे हम दे देंगे 2px, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास में क्या होता है, इसके अंदर बॉर्डर का जो कलर है वो, तो इसमें आपने क्या लिख दिया, रेड लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डबल 2px और रेड आ गया आपका कलर, है ना। एक साथ जो अगर हमें लिखना होता तो हम इस वे के अंदर लिखते हैं, है ना। मान लो कि ये जो आपके पास में सेम चीज़ है, इसको हमें अगर इसके अंदर लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, हम इसमें क्या लिखते हैं, 2px, है ना। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर 2px डबल और रेड लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास में चीज़ है ये लिखो या ये लिखो, आपके सेम ही चीज़। इसको हम एक बार कर देते हैं कमेंट और फिर देखते हैं, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। इसको हम करते हैं यहाँ पर कमेंट और इसको हटाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा, है ना। तो ये आपके पास में क्या था, बॉर्डर था, और ये क्या थी, बॉर्डर की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी थी, है ना। अब इसमें और डीप जाए तो और जा सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से वैसे इतना इनफ है, बाकी हम और भी देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, बॉर्डर का टॉप देखते हैं, ठीक है। बॉर्डर का जो टॉप है उससे आपको क्या देना है, जैसे हमने कहा जो टॉप है उससे आपको देना है 2px सॉलिड ब्लू देना है। फिर जो आपके पास में बॉर्डर जो बॉटम है उससे आपको क्या देना है, 3px डैश रेड देना है। बॉर्डर जो लेफ़्ट है उसमें आपको क्या देना है, इसके अंदर इसमें हमने क्या दे दिया, 2px, फिर हमने रिज दे दिया इसके अंदर, रिज, और हमने इसके अंदर दे दिया जैसे ग्रीन। और जो बॉर्डर का राइट है उसे हमने क्या दे दिया,
कुछ और कलर देते हैं, रिच दे दिया हमने, इसको इंसर्ट दे दिया, इंसर्ट करके हम उसको कुछ और दे दिया कलर, तो आप इस वे के अंदर आ जाए। ये आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हो जाए। आपका जो इंसेट होगा वो इस वे में होगा, है ना। अगर इसकी जगह अगर मिलता आउटसेट तो आपका वो आउटवर्ड होता। हमने इस वे में दिया कि एक सेकेंड, हमने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज करता है। इंसर्ट ये आपका इंसेट हो गया। और अगर आप आउटसेट देते तो आपका किस वे में होता है, हल्का सा बाहर आते हुए दिखता है वो। आप देखो आपको इस वे के दिखेगा, जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट देता है ताकि डिफरेंस दिखे, ब्लू देता तो अंदर जाते हुए बाहर आते हुए है। ये आपका बाहर आते हुए आउटसाइड का आता है, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर होता चाहिए तो थोड़ा सा और क्लियरली दिखता है। बाकी आप एग्ज़ाम में ये वाला लिख सकते हो, आउटसाइड और इनसाइड लिख सकते हो। प्रॉपर आप एक बार जो इनसाइड है वो इसमें कलर चेंज है, वो आपका हल्का सा जैसा आपको होता है ना कि जो आपकी ब्राइटनेस है किस वे से आ रही है ना, तो उस वे से होता है। वो सब बाहर आते हुए अंदर आते हुए थोड़ा उस वे के अंदर है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या दे सकते हो, या तो ये जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी वो ले सकते हो, या आप क्या दे सकते हो, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर जो कलर है इसको डिफरेंटली दे सकते हो, है ना। और आपके पास में क्या होता है, बॉर्डर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को आप डिफरेंट वे से दे सकते हो, ठीक है। इसमें एक और आपके पास में चीज़ होती है, कौन सी, बॉर्डर का रेडियस होता है। बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर का रेडियस हमने यहाँ पर दे दिया 10 px। वो क्या करेगा, इसको कैसा कर्व में कर देगा। फिर इसमें भी आप ये दे सकते हो, बॉर्डर टॉप का रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट का जो रेडियस है ना, उसमें आप क्या दे दो 10 px कर दो, तो देखो आपको सिर्फ उस वाले पे से हुआ। और एक हम क्या कर देते हैं इसके अंदर, बॉर्डर का बॉटम राइट रेडियस है ना, बॉटम राइट रेडियस है उसको कर देता है 10 px, और इस वे के अंदर, ठीक है। इसमें कलर अलग कर सकता है। हाँ, इस पर अलग कर सकते हैं। इसका जो रेड है वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ। इसके अंदर एक और चीज़ ट्राई करते हैं, थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। ये दे दिया चीज़, बॉर्डर की जो इमेज है उसमें हमने क्या दे दिया, लीनियर बैकग्राउंड इमेज का होता है। ऐसा आप इसके अंदर और भी चीज़ें कर सकते हो। तो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है चीज़ें, उससे वही मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। आपको रेडियस भी अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, पर सिर्फ आप रेडियस ही लिखना, ये टॉप बॉटम लेफ्ट का मत लिखना, एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या तो ये आपका क्या था, बॉक्स मॉडल था। फिर आपके सिलेबस में और क्या है, पानी आज अच्छा नहीं आया, वो कहीं भी अच्छा नहीं आया, घर पे भी यहाँ पर भी। हाँ, तो हल्का सा बहुत दवाई का टेस्ट आ गया उसमें।
आपके अगली 2 क्लासेस में ही हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, आपके जो ये ना यूजिंग आईडी और जो यूजिंग क्लासेस वो हमने उस दिन आपका कर लिया था हैश और वो डॉट वाला यूज़ किया। ठीक है, आज हमने जो बॉक्स मॉडल है वो देख लिया था। थर्ड एंड यूनिट्स में आप देख लें किस हिसाब से हो गया। हाँ, जो आपकी CSS वाली है। ऐसे दिखा दो तो 180 है तो ये जिसको मंगाना है वो तो मंगा नहीं रहा। 2 कौन? अच्छा ये भी है, मिल के मंगा दो बस। ठीक है, तुम भी लाओ लैपटॉप में, तुम भी लैपटॉप लाओ। लिस्ट प्रॉपर्टी है ना वो, इसमें देखिए लिस्ट और जो बॉर्डर है ना, लिस्ट और आपकी एक और कौन सी है इसके अंदर बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज है वो भी देखें। और फिर इसमें एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, सिर्फ 3 ही तो बची इसमें, बैकग्राउंड है और आपके पास में लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ है और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ ये वाली है जो हमने देखी थी, बाकी उसको थोड़ा और डीप में देख लें है ना। वैसे तो ये डीप में ही है आपके। कल कल क्लास मंडे और ट्यूसडे, मंडे को ये हो जाएगी आपकी 3rd यूनिट का, सॉरी 4th वाली जो है। हाँ 4th वाली का 3rd आपकी होगी, फिर जे स्टार्ट करते हैं ना। टेस्ट नहीं, मैंने कहा जे स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। अभी कौन सा टेस्ट करोगे? वही तो थोड़ा तो क्या प्रैक्टिस करो इसका, प्रैक्टिस तो